नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटी सी कहानी के बारे में। कहानी क्या है? कहानी जानने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो। ठीक है, अब देखिए, कहानी चालू होती है कई साल पहले। एक गांव था। ठीक है, गांव था। गांव में बहुत सारे गांव वाले थे, राइट। गांव है तो गांव वाले तो होंगे ही। तो अब गांव वाले जो हैं वो क्या बोलते हैं, भूतों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, भूत जो होते हैं ना, भूत, उनमें बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा समझ लीजिए कि खौफ था उनके अंदर, कि समझ लीजिए छोटे से एक एक किस्से की वजह से पूरे गांव में भूतों के बारे में एकदम बात फैल गई थी। ठीक है, बात फैल गई थी। कैसे फैली? एक बार क्या हुआ कि कोई इंसान था, वो बेचारा एकदम नशे में धुत। ठीक है, उसने ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, पेड़ को मतलब एक बड़ा पेड़ है वहाँ पे। ठीक है, पीपल का पेड़ है, समझ लीजिए कितना बड़ा होता है। वैसा पेड़ को उसने देखा और फिर वो ऐसे गिर गया साइड से, और उसको दिख रहा है पेड़ ऐसे हो गया। ठीक है, और वो बोल रहा है कि वो पेड़ में इतनी जादुई शक्तियां हैं कि उसने धरती ही पलट दी। ठीक है, और मैं तो किसी तरह वहां से भागा वहां से। ठीक है, कि ऐसा हो गया कि यार धरती ही पलट गई। ठीक है, उसको ये नहीं पता था कि वो खुद गिर गया था। ठीक है, उसको याद है कि वो धरती ही पलट गई थी। ठीक है, और ऐसे ऐसे भागते भागते गया वो, गांव में सबको बताया उसने। ठीक है, इसको बताया, उसको बताया, तो फिर उन लोग ने डिटेल में पूछा क्या हुआ, ऐसे हुआ, कैसे हुआ। तो उसने क्या हुआ कि अब ये बात बताना कि यार मैं नशे में हूँ या वो सब, ये बताना तो सही नहीं लगता उसे। ठीक है, तो मतलब जो बात है वो तो रात को हल्ला वल्ला करके ख़त्म हो गई थी। अगले दिन जब एकदम अच्छे से डिटेल में लोग पूछने आए, तो उसने एम्बेरस ना होने के लिए उसने मतलब गांव में ये बात बोल दी कि यार एक्चुअल में हुआ था, मैंने देखा था, एकदम फुल कन्विक्शन से, हाँ हाँ ऐसा ही हुआ था। और कोई कोई नशे की हालत में नहीं था, मैं सब कुछ सही था। ठीक है, और क्या बोलते हैं, नहीं तो अब बदनामी होती गांव में। गांव में तो बदनामी आपको पता ही है कैसे होती है, कि एक इंसान की बदनामी समझ लीजिए पूरे गांव में बहुत आसानी से हो जाती, फैल जाती है बात। ठीक है, ऐसे नॉर्मल शहरों जैसा नहीं होता गांव में कि यार एक की बदनामी हुई, दो का झगड़ा हुआ, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई देखता ही नहीं है, कुछ वो ही नहीं है। शहर में होता है ना वैसा, वैसे गांव में नहीं होता। गांव में यार सबको सबका सब कुछ पता होता है, हमेशा ही पता होता है। ठीक है, और वो बात ऐसे वैसे आई जाती है। ठीक है, गांव में थोड़ी ज़िंदगी स्लो रहती है, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें लोग ढूंढते रहते हैं। तो दूसरों की लाइफ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या ही मिलेगा, तो ये चीज़ है। एनीवेज, तो इसलिए उसको बदनामी का ज़्यादा डर रहता है। अब ऐसे में बात जो फैलती है, फिर लोग और ज़्यादा टेंशन में होते हैं, और लोग सोचते हैं कि यार ये तो क्या बोलते हैं, धरती पलटू जो पेड़ है हमारा, ठीक है, इसके पास से जाने में ही डर लगेगा, है ना। जाने में ही क्या बोलते हैं, कुछ हो जाए। ठीक है, इसने धरती पलटी है, हमारे ऊपर ही कहीं कुछ गिर ना जाए ऊपर से, है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसे वैसे देखते देखते लोग पहुंचते हैं। तो जब भी उस पेड़ के पास से जाते हैं लोग, समझो, जब भी उस पेड़ के पास से जाते हैं, तो मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि वो पेड़ एकदम ऐसी जगह पे है कि उसको अवॉइड कर सके। वो था मेन रोड के इधर उधर ही। ठीक है, वो पेड़ जो है गांव से निकलते टाइम मेन रोड के उधर ही आता था। तो जब भी कोई गांव में आता था या गांव से जाता था, उस टाइम पे मतलब वो फिर पेड़ क्रॉस करने के लिए बहुत तेजी से भागते थे। ठीक है, कि यार क्या बोलते हैं, पकड़ ना ले पेड़ हमको, या मतलब पेड़ कुछ जादू ना कर दे हमारे ऊपर। फिर ऐसे ऐसे बात फैली, तो फिर बाद में हो गया कि यार पेड़ पे चुड़ैल रहती है। ठीक है, पेड़ पे चुड़ैल रहती है। क्यों पेड़ पे चुड़ैल रहती है? क्योंकि पेड़ के ऐसे नहीं जटाएं आती है। देखिए आपने बरगद का पेड़, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप गूगल कीजिए बरगद का पेड़ कैसा दिखता है। तो उसका क्या रहता है, ऐसे ये जो शाखाएं निकलती है ना, ऐसे रूट्स टाइप के, पेड़ से ऊपर से निकलती है और नीचे जमीन तक जाती है। ठीक है, तो वो रात में अंधेरे में काली काली दिखती है, राइट। तो फिर वैसे किसी के बाल जैसी दिखती है वो, पेड़ का ही ऐसा लगता है कि बाल नीचे आ रहा है। तो वो एकदम ऐसे चुड़ैल जैसा दिखता है। ठीक है, अगर आप मतलब दिमाग न लगाएं तो, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाए तो आपको पता है कि यार रूट से ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन न लगाएं और थोड़ा डर का माहौल हो। डर का माहौल देखिए इन्फेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। डर का माहौल इतना ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है कि उस टाइम पे इंसान सोचना बंद कर देता है। जब भी आपको डर लगेगा ना,
दिमाग आपका सबसे पहले गायब होगा, ठीक है। सोचना सोचना उठना नहीं रहता, फिर भागना रहता सीधा, ठीक है। और जब तक डर रहेगा तब तक इंसान ऐसे ही डरता रहता है। अब देखिए, अब ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ से जल्दी निकलने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा, या तो किसी ने किसी को ठोक दिया, या फिर समझ लीजिए जल्दी निकलने के चक्कर में क्या बोलते, किसी का जानवर वानवर वहाँ पे छूट गया, है ना। जैसे लोग चराने जाते हैं, जो चराने, आपको पता है कि वो हर्डिंग जो बोलते हैं, जो शेपर्ड काम करते हैं, कि वो घास वास खिलाने अपने जानवरों को लेके जाते हैं। तो अगर एक जानवर उधर पेड़ की तरफ चला गया तो ये बोले चलो 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 चलो, ठीक है। ऐसे करके मतलब बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा था उससे। लेकिन अब पेड़ तो है डरावना, खतरनाक, है ना। देखने में भी थोड़ा है, उसका ऑरा है, ऑरा जो बोलते हैं आजकल, ऑरा है पेड़ का, है ना। और जब ऑरा है पेड़ का, उसे डर लगता है, तो लोग फिर वो कहानी और ज़्यादा परपेचुएट करते रहते हैं, और ज़्यादा लोग इस बात में बिलीव, ये जो मैथ साइकोसिस हो रहा है एक तरह से, उस बात में बिलीव करने लगते हैं, इस बात में मानने लगते हैं, और बोलते हैं यार हम क्यों एक्सपेरिमेंट करें। सबसे बड़ा रीज़न है कि हम क्यों एक्सपेरिमेंट करें, कोई और जाके देख लेगा वो पेड़ सही है गलत है वो जाने, ठीक है। हम रिस्क भी क्यों लें, जब रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है तो हम रिस्क भी क्यों लें, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद बात होने लगी कि यार ये पेड़ को काट दो, ठीक है, ये पेड़ को काट दो तो ना रहेगा पेड़, ना रहेगी चुड़ैल, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। फिर बोला कि पेड़ काटेगा कौन, तब फिर फट गई सबकी, है ना। तो इसलिए पेड़ कटा भी नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ। अब देखो, गांव में एक शादीशुदा कपल नया आता है वहाँ पे, ठीक है। कैसे आता है वो, समझ लो कि दूसरे गांव से उनका मतलब वो रहता है, तो कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, कुछ तो होता है, ठीक है। और फिर वो आ जाते हैं इस गांव में, ठीक है, क्योंकि ये पास में ही गांव पड़ता है। और इस गांव में क्या रहता है कि उनके रिश्तेदार और भी रहते हैं, तो इस तरफ इस गांव में आ जाते हैं वो लोग, ठीक है। अब वो रिश्तेदार इनको मदद करता है गांव में एक नया जगह ढूंढने के लिए, जहाँ पे वो अपना घर वर बना सकें, और अपनी ही ज़मीन दे देता है वो उसको बनाने के लिए, तो वो बना लेते हैं। अब ऐसे में अब ऐसे में फिर इन लोग को भी बात पता चलती है वो भूतिया पेड़ की। अब ये थोड़े रहते हैं समझ लो सोफिस्टिकेटेड टाइप के, आपके जैसे सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग, जो मतलब कि बोलते हैं यार भूत तो कुछ होता ही नहीं है, भूत कहाँ होता है, भूत तो हमने बनाया है, भूत तो मनगढ़ंत चीज़ है, इंसानों ने ही बनाई है भूत, ठीक है, भूत वूत कुछ नहीं होता। तो ऐसे में वो फिर क्या बोलते हैं उसे, जो भूत है उसको भगाने के लिए वो भी बोलते हैं ठीक है यार, मतलब जैसे भी है, लोग मानते हैं मानते हैं, अपने वो क्या है, अपने वो क्या है। अब क्या होता है एक दिन ऐसे ही कि वो जो कपल रहता है उनका जो बच्चा रहता है, वो बच्चा खेलते खेलते एक बार वो पेड़ के पास चला जाता है, वो पेड़ की डालियों पे झूल रहा होता है, खेल रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में दिक्कत ये हो जाती है कि कोई देख लेता है गांव का उसे, कि वो पेड़ पे चढ़ रहा है, खेल रहा है उससे, क्योंकि बाकी लोग तो अपने बच्चों को जाने नहीं देते थे। अब इसके बच्चे को तो पता नहीं था, तो ये जाके झूलने लगा उस पर, और फिर हुए कांड। ठीक है, कि गांव वाले सारे बोले यार इस पे, इसके ऊपर, इस बच्चे के ऊपर चुड़ैल चिपट गई है, अब कभी भी किसी को भी मार सकती है, अब तो पेड़ से भी छूट गई, अब तो एक गांव भर में घूमेगी, सबको मारेगी, ठीक है। सब सोच रहे हैं कि यार कैसे, क्या करें। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि बच्चा, क्या बोलते हैं उसे, बच्चे को गांव से निकाल दें, ठीक है। तो मतलब वो फिर उनके माँ बाप पे प्रेशर डालने लगे कि तुम अपने बच्चों को घर पे रखा करो, उस पर चुड़ैल चिपट गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये लोग तो मानते ही नहीं इस बात को, ये लोग तो मानते ही नहीं इस बात को। लेकिन अब क्योंकि इतना दिक्कत हो रही है, बच्चे को स्कूल नहीं जाने दे रहा, अपने बच्चों के साथ कोई खेलने नहीं दे रहा है, बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसी, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे में चुड़ैल चिपट गई, हमारे बच्चों को भी इफेक्ट करेगी, कुछ तो गलत हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये लोग तो मान नहीं रहे हैं, कुछ झाड़ फूक भी नहीं करा रहे, जो मतलब बाबा वाबा के पास जाएं कुछ करें निवारण, लेकिन वो भी नहीं करा रहे। तो ऐसे में फिर क्या करें, क्योंकि बाबा वाबा आ रखे थे, ठीक है। और उन्होंने भी ट्राई किया कि यार चुड़ैल भगा दो, लेकिन जहाँ चुड़ैल है ही नहीं वहाँ क्या भगाएगा कोई, ठीक है। तो तो क्या बोलते हैं, वो कहानी वैसी चलती रही। फिर और भी लोगों ने कभी कभी ऐसे वैसे कुछ देख लिया होगा। तो मेन बात ये थी अभी कि बच्चा जो है, अब वो बेचारा टेंशन में कि यार न मेरे को कोई खेलने दे रहा है, न कोई बाहर जाने दे रहा है, न स्कूल जा पा रहा हूँ, ना कुछ, ठीक है, कुछ करने को ही नहीं है, एकदम बोर हो रहा हूँ घर पे, ठीक है। तो उसका फिर बाप जो है वो निकलता है गांव में पता करने की, यार ये भूत के पेड़ का क्या है, सिस्टम क्या है।
तो फिर जाता है चेन से, एक से पूछता है, दूसरे से पूछता है, उसको पता होगा, उसको पता होगा, तो चेन के थ्रू जाते हुए फिर बाद में आखिर में पता चलता है, क्या पता चलता है कि यार ये पेड़ जो है ये तो कभी भूतिया था ही नहीं, वो तो उसने, जिसने मतलब बताया था, ठीक है, लाइब्रेरियन होता है वो, तो उसने बताया था। हाँ हाँ, गांव में लाइब्रेरी भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, पुस्तकालय नहीं देखा आपने? तो पुस्तकालय का क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, असिस्टेंट, अरे आप हिंदी में समझ लीजिएगा। तो जो पुस्तकालय का वो रहता है, वो जो भी है देख रेख करने वाला, तो उसका उसका भूत से ये रहता है, पाला पड़ता है। तो उसी के पास आखिर में घूम फिर के जाते हैं कि यार अच्छा इनसे पूछा तो उन्होंने वो बताया, उन्होंने वो बताया, उन्होंने वो बताया, उसने देखा था, उसने देखा था, सबसे पहले उसने देखा था, ठीक है, सबसे पहले उसने देखा था, उसके पास पहुंचते हैं, तो बोलते हैं, क्या है भूत का कहानी, तो वो बोलता है हाँ ऐसा हुआ, सच में हुआ, एकदम फुल वो, ठीक है। तो अब वो बोलता है कि तुमने सच में देखा? बोला हाँ हाँ बिल्कुल। और तुम एकदम श्योर हो? बोला हाँ हाँ बिल्कुल एकदम श्योर है, ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो बोलता है अच्छा, ठीक है, ओके। तुम भूतों में विश्वास करते हो? बोला हाँ हम तो करते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ था इस पे भी तो भूत ही है, इस पे चुड़ैल भी है, ठीक है, सब कुछ मतलब जो भी गांव वाले बोल रहे थे ना, सब कुछ वो मान लेता है, सब कुछ बताता है वो, ठीक है। उतना कन्विक्शन तो गांव वालों को भी नहीं था जितना इसको था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको ये नहीं बताना था कि हमने झूठ बोला था, ठीक है। तो अब देखो, अब वो फिर बोलता है यार सच सच बता दे, ठीक है, अभी बहुत टाइम हो चुका है, अभी अगर तू बताएगा तो लोग माफ़ भी कर देंगे, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और या तो तू एक काम कर, तू बता दे, ठीक है, तू बता दे अगर सच है ये ऐसा, या फिर कुछ और हुआ था, तो मैं तेरा नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे, मेरी तसल्ली के लिए तो मुझे तो बता दे। तो चलो ठीक है, उसकी तसल्ली के लिए वो बता देता है, लेकिन वो बोलता है मैं किसी और के सामने नहीं बोलूँगा, और तुमको भी मेरी बात नहीं बतानी है कि मेरी वजह से ये मतलब ये सब हुआ है, ठीक है। बोले ठीक है, कुछ करते हैं फिर अब आता है, ठीक है, वो आता है, तो वो बोलता है अच्छा अब क्या करें, गांव वालों का डर तो भगाना पड़ेगा ना, वरना इसके बच्चे की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब गांव वालों का डर भगाने के लिए वो क्या करता है कि एक एक अपने दोस्त को बुलाता है, ठीक है, अपने दोस्त को बुलाता है कि यार तू आ जा और मेरे को ना मदद कर दे, क्या करने में, ये भूत भगाने में, ठीक है। वो बोलता है भूत भगाने में ये क्या काम है यार? वो बोला तू बन के आना, वो मूवी देखी है ना, कौन सी, अरे कौन सी भी भूत भगाओ मूवी आप देख लो, भूल भुलैया देखी होगी, ठीक है। तो भूत भगाओ, वो करके उतना वैसे पहनावा पहन के कहीं नौटंकी कंपनी किसी से ड्रेस लेके आ गया। अब फिर क्या होता है कि एक टाइम पकड़ता है वो जब फेस्टिवल हो रहा हो, ठीक है। तो फेस्टिवल जैसे समझ लो दिवाली का टाइम है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब वो बोलता है कि चल ये सही टाइम है, ठीक है। तो वो मतलब जो नहीं होता कि यार रात को लोग जमा हुआ हैं, तो फिर वो फिर एकदम ऐसे भूत की तरह एक्टिंग करने लगता है, ठीक है, एकदम अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगता है कि किसी को नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, ऐसे मतलब जैसे चुड़ैल की आवाज़ निकाल रहा है वो, और सबके पीछे पड़ा है, सबको डरा रहा है, जो भी है, कि मैं अब छोटे बच्चे से इसके बाप पे चढ़ गई हूँ, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं जाने दूंगी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तुमने जितने भी बाबा पहले बुलाए थे वो तो कुछ नहीं कर पाए मुझे, तो क्या ही होगा, ठीक है। तो फिर अब मैं सबको एक एक करके खा जाऊंगी, ऐसे मतलब वो कहानी बनाने लगी, बनाने लगा जो भी है, ठीक है। तो अब ऐसे में फिर लोग डर गए, ऐसा वैसा हुआ। अब इतने में वो आता है उसका दोस्त, ठीक है, बाबा बन के, कि मैं क्या बोलते हैं हिमालय से आया हूँ, मुझे अंदेशा था कि ऐसा होगा, इन गांव वालों पे बहुत ज़्यादा मुसीबत आएगी, और इसलिए मैं इतना दूर से चलते हुए आया हूँ, ठीक है। तो चलते हुए आया हूँ, आज तुझे इस कमंडल से भस्म कर दूंगा। कमंडल आपने देखा है, ऐसे पॉट जैसा होता है, उसमें क्या होता है, पानी रहता है, वो फेंकते हैं, ठीक है। तो वो पानी वो फेंकता है कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के, ठीक है, जो भी है, कि ओम भूत भगाए नमः ओम कुछ तो करता है वो, ठीक है। मतलब अगर आप एक्चुअल में सोचे तो कुछ भी आप कॉमेडी सोच लीजिए कि कॉमेडी में कोई मंत्र पढ़ रहा है, ठीक है,
कि ओम चुड़ैल न चिपटो नमः, ओम चुड़ैल स्वर्ग पहुंच जाए नमः। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते वो मतलब डालता रहता है उसके ऊपर पानी, और वो उसका दोस्त जो है पूरा फुल चिल्लाने की एक्टिंग कर रहा है ठीक है। फिर कुछ देर बाद ऐसे वो मतलब सर ऐसे ऊपर करके फिर ऐसे गिर जाता है, ठीक है, एकदम बेहोश। ठीक है, फिर बोलता है कि अभी अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, अभी इसको आज़ाद करने के लिए, इसको आज़ाद करने के लिए यहाँ पे हमें पीपल का जो पेड़ है, पीपल का जो पेड़ है जहाँ पे ये रहती थी, ठीक है, वहाँ पे छोटी सी पूजा करनी पड़ेगी और नारियल फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटी सी पूजा करता है, नारियल फोड़ता है, ठीक है, और फिर वो नारियल का पानी वापस से उस शरीर पे डालता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, कहीं चले तो नहीं गए, समझ रहे हो ना। मतलब बहुत बहुत अपने मर्जी से कुछ भी बना लेता है वो, एक तरह समझ लो। तो वो नारियल का पानी डालता है, फिर चुड़ैल फिर स्वर्ग चली जाती है। वो बोलता है कि मैं पेड़ के थ्रू ही इसको स्वर्ग भेज रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पेड़ ऊंचा है ना, तो उससे जाने में आसानी होगी। कुछ तो लॉजिक लगाता है वो, गांव वाले ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके वो भगा देता है फिर चुड़ैल को। ठीक है, भाग गई चुड़ैल। फिर उसका दोस्त नॉर्मल उठ के नॉर्मल एक्टिंग कर रहा है, अरे मुझे क्या हुआ था, मुझे याद ही नहीं है 2-3 दिन पहले क्या हुआ था, इतने दिन से क्या बोलते हैं जो भी है, मतलब कि मतलब कुछ एक्टिंग करता है कि यार अच्छा आज आज तो रविवार है ना। बोलता है नहीं आज तो बुधवार है, रविवार है ना। तो क्योंकि मेरी याददाश्त रविवार से चली गई, मेरे को तो पता ही नहीं ऐसा वैसा ऐसा। तो ये सब चलता है, गांव वाले बोलते हैं अच्छा चुड़ैल भाग गई। अब फिर वो मतलब सब लोग वो बाबा को थैंक यू करने लगते, थैंक यू थैंक यू, आपने भगा दी, इतने टाइम से इसने परेशान करके रखा था, हम लोग को ऐसा वैसा करना पड़ता था। वो सब बताते हैं क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, क्या क्या दिक्कतें हुई हैं उनको आज तक। ठीक है, और वो बोलता है हाँ हाँ अरे हम तो हैं ही। फिर वो बोलते हैं कि गुरु दक्षिणा, अरे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, अच्छा अगर कुछ देना ही है तो इसके बच्चे को, मुझे पता है कि तुमने इसके बच्चे को ऑस्ट्रेसाइज करके रखा है। ऑस्ट्रेसाइज समझते हैं ना, कि मतलब कि इसके बच्चे के साथ अपने बच्चों को खेलने नहीं दे रहे, और वो सब तो वो गलत किया है तुमने। एक बच्चे की एक बच्चा भगवान का रूप होता है, उसकी इच्छा को नहीं मारना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए उसको। ठीक है, तो और बच्चा कभी किसी को बुरा प्रभाव नहीं देता, ऐसा ऐसा करके मतलब अपनी फैमिली के अलावा किसी बाहर वाले को नहीं देता, ऐसे कुछ तो बोलता है वो। ठीक है, तो अब उसको जाके माफ़ी मांगो और फिर उसके दोस्त बनवाओ तुम। ठीक है, और जब जब तुम्हारा दोस्त उसके बन जाएंगे, वो खुश हो जाएगा, तो उसकी खुशी से ये विलेज प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो बोलते गांव वाले अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऐसा ऐसा करते हैं, फिर वो बच्चे की खुशी से वो विलेज प्रोटेक्टेड रहता है, वो मतलब वो ठीक हो जाता है सब कुछ। ठीक है, अब क्या करें, क्या करें, क्यों कहानी सुनाई मैंने, क्या सीखा आपने इस कहानी से, बताइए आप नीचे कमेंट्स में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो और लोगों को सुनाइए, अगर आप खुद नहीं सुनाना चाहते तो वीडियो दिखाइए, जैसे भी आपको पसंद हो ऐसा कीजिए। और और ये कहानी मैंने थोड़ा फास्ट बताई है, आपका मन करे तो आप इसमें डायलॉग्स डालें, इसमें स्क्रीन प्ले करें, हो सकता है आप इसका कुछ और मिश्रण बनाएं, मैंने तो यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको जो करना कीजिए। लेकिन इसमें एक सीख है, छोटी सी सीख है, कि हम काफ़ी टाइम ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें होती है जो रीज़न हमको पता नहीं है क्यों हुआ है, बट हम मान लेते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट होती है हमारे लिए, वो मानना हमारे लिए आसान होता है, इसलिए हम मान लेते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, और क्योंकि वो मानना आसान है और उसको ना मानने से हमको लगता है कि कुछ हमारा चला जाएगा, जब जिस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान ही दिख रहा है वो इंसान नहीं करना चाहता, राइट। और ऐसे करते करते कभी कभी हमारा नुकसान हो रहा होता है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमारा नुकसान हो रहा है। और वो जब तक वो नुकसान बहुत बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमको फील भी नहीं होता। तो फिर वो जब अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तब फिर हम सोचते हैं उसके बारे में, कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसे ही ऐसे ही हमको ज़िंदगी में, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि यार तुमको सब कुछ हमेशा पता होना चाहिए, भगवान थोड़ी हो तुम लोग, है ना। लेकिन जब हमको पता चल जाए और हमको पता है कि एक चीज़ अब खराब है, तो अब तो छोड़ दो उसे। अब तो कम से कम मान लो कि हाँ ये वाला ज़्यादा सही था आइडिया, वो भूत क्या बोलते हैं, भूत नहीं होता यार, भूत नहीं होता, ये सिर्फ हमको ही नहीं वो बाकी लोग को भी बताना है। ठीक है, करना पड़ता है क्योंकि फंस गए, अब करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसे इंसान फंस जाता है, लेकिन जब फंस जाता है तो इंसान
निकाल भी लेता है खुद को, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा चतुराई दिखा के, थोड़ा पेशेंस दिखा के, ठीक है। अब वो जाके गांव में हल्ला भी तो कर सकता था आदमी कि मानो, तुम मानते क्यों नहीं, ऐसे वैसे वैसे, लेकिन मानते नहीं लोग, है ना। उसने पूरा ड्रामा किया, एक्टिंग की, वो सब किया, तब मान गए लोग। तो और बात की तह तक भी पहुंचा, तो थोड़ा उसको फैक्चुअली नॉलेज भी बहुत बढ़ गया कि यार ऐसा में क्या हुआ था एग्जैक्टली, है ना। तो अच्छा, इसके पहले ये हुआ, उसके पहले वो हुआ। तो वो सब करना पड़ता है जब कोई प्रॉब्लम ख़त्म करनी है, आपको पता है कि बहुत टाइम से सिमर हो रही है ये, थोड़ा टाइम लगता है। तो कभी आप जल्दबाजी में, क्या बोलते हैं उसे, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते जो बहुत टाइम से, मतलब देखिए, जो खराब होने में इतने साल लगे हैं, उसको आप 2-3 घंटों में नहीं ठीक कर सकते, लेकिन कुछ कोशिश कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप पेशेंस रख के बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में, अपने हित में, दूसरों के हित में, ठीक है। मैटर ये करता है आपके पास टाइम कितना है, आपका एफर्ट कितना है, आपको उसमें वैल्यू कितनी दिख रही है कि और चीज़ ठीक हो जाएगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप कितने लोगों की मदद लेते हैं, और क्या बोलते हैं, किस तरह का मैसेज दुनिया में पहुंचाते हैं, ठीक है, वो सब मैटर करता है, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस नॉलेज को गलत तरीके से भी उठाया जा सकता है, ठीक, लेकिन आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मैं मानता हूँ ये। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे, ठीक है। आप कमेंट कीजिए कि PA कर दीजिए, चलिए, पसंद आया PA, है ना, PA, ये इजी रहेगा। तो पसंद आया आप कमेंट कीजिए, नहीं तो आपका अगर खुद का कुछ कमेंट है तो वो भी कर दीजिए, ठीक है। कुछ तो लिखिए यार, कुछ तो लिखो, इतना मस्त कहानी सुनी इतनी देर, लिखो लिखो। अगर आपको ज़िंदगी में कोई दुख है, तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम है, कंसल्टेशन चाहिए, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ। व्हाट्सएप का ग्रुप भी है जिसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं चैनल पे जब कोई नया वीडियो आता है। तो आखिर में आपको मैं बताना चाहूँगा, छोटी सी बात है, आप बताइए ये सही है कि नहीं है। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा, ठीक है, मुझे भी। और अगर आपने कोई कल को वीडियो अच्छा दिखे तो आपको भी। बहुत सारे वीडियो पहले के भी पड़े, जाओ देखो, पता करो, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।